जिन मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं उनसे भी कई ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं ख़वातीन को इस मौसम में या मर्द हजरात को। एक तो बरसात के मौसम की वजह से नमी, चिपचिपाहट और बालों में बार बार ऑयलीपन आ जाना, बालों का ऑयली हो जाना या ड्राइनेस ज़्यादा हो जाना। स्किन इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो बाल तो फिर बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसके ऊपर फिर हम इतने ज़्यादा शैम्पूज़ केमिकल वाले इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से बचा जा सकता है इन प्रॉब्लम से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस मौसम के लिए वो ये कि जैसे आपने अभी मेंशन किया कि ज़्यादातर लोग बहुत हार्श केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस मौसम में स्पेसिफ़िकली आपने अपने बालों के लिए बहुत माइल्ड चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। इस मौसम में आपको चाहिए क्या होता है कि आपकी स्कैल्प ड्राई रहे और क्लीन रहे, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से, प्लस आपके अपने हेयर जो हैं वो मौसम से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड योर हेयर फॉलिकल्स गेट स्वेल्व्ड अप। अब उस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है आपके बालों का वो डैमेज हो जाता है। उसके अंदर अगर आप फर्दर हार्श केमिकल्स यूज़ करेंगे, वेदर इट्स इन फॉर्म ऑफ शैम्पूज, कंडीशनर्स या फिर आप कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बालों को फर्दर डैमेज करता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने बहुत माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करने हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप में इस मौसम में आपके बालों को चाहिए होती है कंडीशनिंग। तो आपने साथ में एक अच्छा कंडीशनर जो कि बहुत माइल्ड हो और एक अच्छा हेयर मास्क वो मस्ट अप्लाई करना होता है। फिर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है कि जो फीमेल्स हमारी स्पेशली बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर रही होती हैं, घर में भी आदत होती है लाजमी स्ट्रेटनिंग करनी है, हेयर ड्राइंग करनी है, ब्लो ड्राई करनी, वो अवॉइड करें। इस मौसम में आपने नहीं करना, क्योंकि आपके हेयर ऑलरेडी वीक है। आप उसको फर्दर जितना ज़्यादा स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करेंगी वो और ज़्यादा डैमेज होगा। अच्छा, हम लोग एक तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, ये तो एहतियाती तदाबीर आप बता रही हैं कि हम ये कुछ करें और हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो फिर क्या करना होगा कि वो हेयर फॉल रुक भी जाए और बाल आपके स्ट्रेंथन हो जाएं, मज़ीद जो है वो ब्रेकेज जो है उससे बचा जा सकता है? उसके अंदर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें ये देखना है कि आपका हेयर फॉल सिर्फ ऑयली होने की वजह से हो रहा है या इस मौसम के असरात की वजह से आपकी स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया, क्योंकि इस मौसम में फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो हमने उस लाइन पर उसको ट्रीट करना है। अगर तो इट्स ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस तो हम पहले उस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। देयर आर मेडिकेटेड शैम्पूज जैसे हम लोगों के पास कीटोकोनाजोल की प्रेपरेशंस में होते हैं, उनको यूज़ करके फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सकता है। जैसे ही आपका फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल होगा ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। ये सारी एहतियातें, सारे ट्रीटमेंट्स ये जिस तरह से ख़वातीन के लिए हैं, मर्दों के लिए भी यही सारी एडवाइसेस हैं या उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा अपने बालों को इस मौसम में बचाने का? नहीं, तरीक़ाकार तो बिल्कुल यही होगा, लेकिन मर्दों में क्योंकि आपको पता है कि बाल छोटे होते हैं तो उसमें जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि उनको अपनी न्यूट्रिशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है। डाइट शाइट अच्छी रखें, सफाई का, क्योंकि आपको पता है कि मेल्स में हेयर फॉल ज़्यादा होता है ना, क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो वो हार्मोनल चेंजेस को ओवरकम करने के लिए उनको अपनी थोड़ा डाइट पर भी। मल्टीविटामिन कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं दोनों के लिए, मर्दों ख़वातीन के लिए? मल्टीविटामिन अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपने देखना है कि मल्टीविटामिन में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें बालों के लिए जो है वो जिंक चाहिए होता है, ओमेगा 3 चाहिए होता है, विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी मल्टीविटामिन लें, रीग्रोथ के लिए भी, रीग्रोथ के लिए भी रीग्रोथ देखें, बेसिकली हमने हेयर को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है ना, तो ये चीज़ें आपके ब्रिटल हेयर को और आपके हेयर फॉल को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर जैसे मेल्स में मैंने आपको बताया कि हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जैसे माइनॉक्सिडिल हैं, हम वो मेल्स को देते हैं टू स्प्रे ऑन योर स्कैल्प। उससे क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका हेयर फॉल कंट्रोल। साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई ये जो स्प्रे आप बता रही हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तभी होते हैं जब आप चीज़ को प्रॉपर यूज़ ना करें। मेडिकेशंस डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स इज़ अटैच्ड टू एवरी मेडिकेशन, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि आप उसको यूज़ कैसे करें। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन यही होती है कि जब हम माइनॉक्सिडिल को स्टॉप कर देते हैं तो हमारा हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उसका तरीका ये होता है कि आपने उसको जब स्टार्ट करना है तो स्टॉप करने से पहले आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। ठीक है। हमारी आवाम में ये बहुत प्रॉब्लम है कि स्टार्ट तो कर लेते हैं मेडिकेशन, लेकिन उसके बाद वो फॉलो अप नहीं करते। तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर वे से उसको स्टॉप करेंगे, टेपर ऑफ करके, ताकि आपका हेयर फॉल दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डाइट के ऊपर आ जाते हैं। जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्या ये असरअंदाज होता है आपके बालों की हेल्थ के ऊपर, आपके न्यूट्रिशन, ज़ाहिर है आपको बॉडी को जो सुबह सवेरे चाहिए होता है, अगर आप स्किप कर देते हैं तो क्या ये फ़र्क डालता है, असरअंदाज होता है आपके? डेफिनेटली। देखें, आप सुबह उठते हैं, आपकी एक प्रॉपर रूटीन स्टार्ट होती है और 8 to 10 आवर्स आप फास्टिंग में होते हैं।
तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट को स्किप करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट करता है। फिर आप बैक टू बैक अपने काम पे लग जाते हैं, वेदर यू आर अ हाउस वाइफ या आप वर्किंग लेडी या मेल हैं, तो आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपको स्लीपिंग बहुत सारे पैटर्न्स काम भी इस करने होते पे हैं। मैटर करते हैं। स्लीपिंग आपके, अगर नींद आपकी पूरी नहीं हो रही या कोई प्रॉपर रात के टाइम नहीं सो रहे, दिन में सो पा रहे। बिल्कुल ऐसा भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक साइकिल बनाया ना, आपका रात में कुछ हार्मोन्स हैं जो रात में ही रिलीज होने हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके दिन में वर्क कर रहे होते हैं। तो जब आप उस साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी और आपके बालों पर भी उसका अच्छा, हम बेहतरीन डाइट की बात कर लेते हैं। अगर हम अपने आप को लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेते हैं अपने लिए, और हम अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हैं, अपने बालों को, स्किन को, नेल्स को, पूरी बॉडी को, बोन्स को, तो हमें ऐसी कौन सी डाइट शामिल करनी चाहिए अपने डेली रूटीन के अंदर जो कि हमें स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें। बाल भी हमारी हेल्थ के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। डेफिनेटली हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं जिनकी वजह से हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या डैमेज होते हैं। एक तो मौसम के असरात हैं, और दूसरा फिर हमारी अपनी हेल्थ के भी असरात जो हमारे बालों के ऊपर या स्किन के ऊपर नजर आते हैं, तो वो भी हमें गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। इसके अंदर देखें, एक तो ये मिसकंसेप्शन होती है कि हमें कोई एक स्पेसिफिक डाइट पे चले जाना है, वही हमारे बालों को बेहतर करेगी। बैलेंस डाइट क्या होती है कि आपकी डाइट में हर चीज़ हो, उसमें आपका मीट भी है, उसमें आपकी वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें पल्सेस भी हैं, आपने सब कुछ लेना है। अब इसके अंदर आपकी डाइट में विटामिन डी कंटेनिंग जो हैं चीज़ें वो ज़्यादा होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, तो इफ़ यू कैन ऐड ड्राई फ्रूट्स इन योर रेगुलर डाइट थोड़ा बहुत, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है बालों के लिए स्पेशली। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होता है। हम हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हम ये फोकस नहीं करते कि शायद हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही होगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको बहुत मेजर हेयर फॉल देती है। तो डॉक्टर साहब, मेन जो एलिमेंट है इस मौसम में, बरसात के मौसम में, ये नमी का ज़्यादा होना है जो बालों को डैमेज करता है। और वो जिस तरह से अब मेडिसिन के बता रही हैं, हेयर फॉल शुरू हो गया तो फिर आपको मेडिसिन या ट्रीटमेंट चाहिए होगा। कोई ऐसे ऑर्गेनिक या घरेलू टोटके भी हो सकते हैं, ऐसी रेमेडीज़ जिसके ज़रिए आप घर पे डॉक्टर से रुजू किए बगैर भी, अगर आपका इब्तिदा है, स्टार्ट है, तो उसको कवर कर पाएँ? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसमें फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर होम रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है। हम लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम एक चीज़ देखते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोई रील सामने आ गई, सोशल मीडिया पे आ गया तो आपने अमल कर दिया, उल्टा असर हो गया। बिल्कुल। तो इस वजह से कि ये देखना है कि आपकी स्कैल्प, फिर अगेन वही बात आती है ना, सिर्फ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें सिर्फ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने बालों के लिए। गीले बालों को मत बांधें, ये सबसे बेहतरीन अब क्या है, ये होम रेमेडी है बेसिकली। आपने बाल, हमारी फीमेल्स में ये आदत होती है कि स्पेशली इस मौसम में गीले बालों को फटाफट टाई करना है, गर्मी लग रही है, लेकिन ये सबसे मेजर रीज़न है इस मौसम में आपके। फिर हार्श, जब आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं तो हार्श मसाज, डोंट डू दिस। आपके बाल ऑलरेडी ब्रिटल हैं, जितना हार्श आप उसको मसाज देंगे वो फॉलिकल से निकलते जाएंगे। थर्ड ये है कि देयर आर रेमेडीज़, जैसे एलोवेरा का यूज़ है, जैसे अनियन जूस है, लेकिन उसके अंदर भी आपने पहले अपनी स्कैल्प को देखना है, फिर इट्स इन्फेक्टेड, आप ये होम रेमेडीज। अच्छा, अब अगर ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं हम, तो इस मौसम में हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो कि स्पेशली बालों के लिए होती हैं, एक्सोसोम जिस तरह से आप कह रही थी, या फिर जो आप PRP, ये ट्रीटमेंट्स बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में अगर किसी ने करवानी, कोई बहुत सारे नाज़रीन हमारे देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन है, इस मौसम में भी करवाया जा सकता है? आप किसी भी मौसम में करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं तो पोस्ट प्रोसीजर मौसम के अकॉर्डिंग, आपकी एज, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ गाइड की जाती है कि आपने कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, ताकि आपकी जो हमने प्रोसीजर किया है उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए।